माननीय सभापति महोदय, चूंकि किसानों की आय जैसे दूनी करनी है, तो चूंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हो तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? सभापति महोदय, पहले से ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं विश्वम्भर जी का आभारी इस प्रश्न को उठाया। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। भारत क्या ऐसे अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी या विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी? ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में देके बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। मैं एक कोट आपके माध्यम से करना चाहूंगा। केरोसिन की प्राइस, क्या केरोसिन जो उन देशों में आम आवश्यकता रखती है, भारत और उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश की नाम लिया, उन्होंने नेपाल की नाम लिया। बांग्लादेश नेपाल में केरोसिन जब भारत में 32 रुपया है, वहां मास कंजम्पशन की कमोडिटी केरोसिन वहां लगभग 57 और 59 रुपीस में है। जब वहां उस देशों में जो मास कंजम्पशन की चीजें भारत से कई गुना ज्यादा है, जो कम लोगों के लिए है, वहां की बड़े बड़े लोगों के लिए है, बाकी लोगों को देना नहीं है। इसलिए उन लोगों के लिए सस्ता क्या है, भारत ऐसे नहीं किया है। मैं उसकी विस्तार जानकारी उनको भी अलग से दे दूंगा। आई वॉन्ट टू पुट द फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे द इंटरनेशनल क्रूड प्राइस इज $61. He belonged to the state of Kerala, where lot of people are staying in the Gulf area. Before coming to the house, he should also at least check with some of his close friends from that area. What is the price? That apart, I never said, just before that, when my dear friend from West Bengal put this question, same question, I politely said, this is an issue we have to tackle with utmost care. States are responsible. Union government is also responsible for this tax issue. In last 300 days, if I can put how many times we have raised the price, how many times we have raised the excise. We have raised the excise duty, so state have raised the VAT also. Both the government were raising according to their own developmental need in their respective time. And sometime government of India has also reduced the last 2 years, we have reduced last 3 years, from 18 onward we have reduced excise duty also. And in the last 300 days, there are around 60 days increase of the price, around 7 days in petrol, 21 days in diesel, we have decreased the price, and almost all 250 days we have not increased or decreased the price, you put it as usual. Right. So it's a misnomer to campaign in that way. There is an all-time high.